क्लास 10। आज हम इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक रिकॉल करने की जरूरत है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं और यह कहा जाता है कि कोई भी दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाएंगे अगर उन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री हो। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी दो एंगल्स को जोड़ने पे 90 डिग्री बन रहा है तो फिर उन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। ठीक, जैसे अगर हमने सपोज दो एंगल ले लिए, एक एंगल है एंगल ए, दूसरा एंगल है एंगल बी, और अगर इन दोनों को जोड़ने पे हमारा 90 डिग्री बनता है तो ये जो एंगल ए और एंगल बी है ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाएंगे। ठीक है, अब अगर हमें ये पूछा जाए कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री तो है, तो अगर ए की वैल्यू हम निकालें यहां से तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए का क्या होगा 90 माइनस बी होगा। एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस बी। सिमिलरली अगर हम एंगल बी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो वो हो जाएगा 90 डिग्री ए को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस ए। ठीक है, तो अब इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो कंसेप्ट है इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे अप्लाई करते हैं देखो, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सपोज कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लिया एंगल ये ए बी सी है, ये एंगल बी पे हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, ये सपोज इस एंगल सी को हमने नाम दे दिया है थीटा। इस एंगल सी को हमने नाम दिया है क्या, थीटा। तो हमें इस थीटा के, ये जो एंगल थीटा है इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करनी है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, अब वो कैसे आएगा, देखो ये जो एंगल ए है, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अगर हम तीनों एंगल्स को जोड़े तो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह हम रखते हैं 90 डिग्री, एंगल सी की जगह हम रखते हैं थीटा, तो ये इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 90 हो जाएगा तो माइनस 90, और प्लस थीटा उस तरफ जाएगा तो माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हमारा एंगल ए हो गया। ठीक है, तो थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा है वो कौन से एंगल का है, एंगल ए की वैल्यू है। तो इसका मतलब जो एंगल ए है ये हमारा 90 माइनस थीटा है। क्लियर है, और ये जो 90 माइनस थीटा है ये इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और ये जो थीटा है वो इस 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, अब हमें देखो इसमें निकालना क्या है, इसमें हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है जब हम एंगल ये 90 माइनस थीटा लेंगे तब। ठीक,
इसका मतलब हमें साइन 90 माइनस थीटा चाहिए, कॉस 90 माइनस थीटा चाहिए, tan 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और एक और चाहिए होगा cot 90 माइनस थीटा, उसको भी हम देखेंगे। पहले हम पांचों को देख लेते हैं। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, अब हमें मालूम है कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब हमारा यहाँ पे एंगल कौन सा है, 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस ऊपर वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो इस एंगल के लिए क्योंकि हम साइन निकालने जा रहे हैं, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल 90 माइनस थीटा के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस एंगल के जस्ट अपोजिट वाला साइड, यानी कि BC। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे क्या, BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस 90 माइनस थीटा के करस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज हमारा AC ही होगा, तो BC अपॉन AC। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC हो गया। अब अगर हम इस थीटा के करस्पॉन्डिंग BC अपॉन AC की बात करें, इस थीटा के करस्पॉन्डिंग हमारा BC क्या है, बेस है, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ किस एंगल के करस्पॉन्डिंग, इस थीटा के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और जब हम इस एंगल थीटा की बात कर रहे हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, cos थीटा होगा। इसका मतलब हम BC अपॉन AC की जगह लिख सकते हैं क्या, cos, और एंगल कौन सा ले रहे हैं हम, थीटा, क्योंकि थीटा अगर हम लेंगे तभी ये BC अपॉन AC cos थीटा के बराबर होगा। क्लियर, तो इस वजह से साइन 90 माइनस थीटा हमेशा cos थीटा के इक्वल होता है। क्लियर, सिमिलरली हम सबके लिए करते जाएंगे। जैसे cos 90 माइनस थीटा, अगर हमें cos 90 माइनस थीटा चाहिए तो देखो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा यहाँ पे एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इस 90 माइनस थीटा के लिए हमारा बेस क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो AB अपॉन AC हो जाएगा, AB अपॉन AC। ठीक, और ये जो AB अपॉन AC है वो इस थीटा के करस्पॉन्डिंग क्या है, थीटा के करस्पॉन्डिंग AB हमारा परपेंडिकुलर माना जाएगा, और ये जो AC है वो तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है फॉर द एंगल थीटा। तो इस एंगल थीटा के लिए ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो AB अपॉन AC की जगह हमने लिख दिया साइन थीटा, यानी कि cos 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर, अब tan थीटा की बात है, तो tan थीटा देखो, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। अब tan 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 90 माइनस थीटा का अपोजिट वाला साइड है BC, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और बेस क्या होगा, AB। तो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, ये हो जाएगा हमारा tan 90 माइनस थीटा। और यही BC अपॉन AB, थीटा के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, देखो थीटा के करस्पॉन्डिंग BC हमारा बेस है, और AB क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हुआ, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसकी वैल्यू होती है, cot थीटा की वैल्यू, cot। इसका मतलब ये जो BC अपॉन AB है वो इस एंगल थीटा के लिए cot थीटा की वैल्यू होगी, इसलिए हम BC अपॉन AB की जगह लिखते हैं क्या, cot थीटा। ठीक, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया cot थीटा। फिर सिमिलरली कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा के लिए देखो ये हमारा एंगल 90 माइनस थीटा है। अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस वजह से कोसेक होता है
हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो 90 माइनस थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज है हमारा AC और परपेंडिकुलर है हमारा BC। तो AC अपॉन BC हो जाएगा यहाँ पे AC अपॉन BC। और अब इस एंगल थीटा के लिए AC अपॉन BC क्या होगा? थीटा के लिए तो AC हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज है, और इसी थीटा के लिए BC क्या है? बेस है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि थीटा के लिए ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को रिप्रेजेंट करता है, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो इसलिए कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। अब सेक थीटा होता क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो अब इस 90 माइनस थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज है हमारा AC और बेस क्या है? AB। तो सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा AC अपॉन AB। तो AC अपॉन AB, और थीटा के लिए AC अपॉन AB क्या है? इस थीटा के लिए AC है हमारा हाइपोटेन्यूज और AB है हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कोसेक थीटा की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये जो AC अपॉन AB है वो इस थीटा के करेस्पॉन्डिंग कोसेक थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने बता दिया। एक और बच जाता है cot 90 माइनस थीटा, तो उसका भी ले लो। तो देखो cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखो cot थीटा होता क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब हमारे यहाँ पे एंगल 90 माइनस थीटा है, तो हम चेक करेंगे कि 90 माइनस थीटा के करेस्पॉन्डिंग हमारा बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो 90 माइनस थीटा यानी कि ये वाला एंगल, इसके करेस्पॉन्डिंग बेस होगा हमारा AB और परपेंडिकुलर होगा हमारा BC। तो cot 90 माइनस थीटा की जगह हम लिखेंगे AB अपॉन BC। तो AB अपॉन BC, और इसी AB अपॉन BC को अगर हम इस एंगल थीटा के करेस्पॉन्डिंग निकालने की कोशिश करें, इस AB अपॉन BC की वैल्यू इस थीटा के करेस्पॉन्डिंग, तो थीटा के लिए AB हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है, और BC क्या है? इस थीटा के करेस्पॉन्डिंग बेस है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर दिस एंगल थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता क्या है? tan। इसलिए cot 90 माइनस थीटा जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज बताई कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये जो चीज हमने बताई है इसका यूज नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 8.3 में होने जा रहा है, तो इसलिए इस चीज को अच्छे से समझना है। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 पे। ठीक, तो अब हम चले एक्सरसाइज 8.3 पे। क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्युएट करना है हमें। इसमें देखो टोटल 4 पार्ट हैं, 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट इवेल्युएट करना है हमें sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। sin 18 डिग्री
72 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये देखो, इन जनरल हमें जो स्टैंडर्ड वैल्यूज मालूम होती है, यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90, लेकिन यहाँ पे जो एंगल्स दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, तो इसकी वैल्यू इन जनरल हमें नहीं मालूम होती है, ठीक। लेकिन हमें ये जरूर दिखाई दे रहा है कि इन दोनों जो एंगल्स दिए गए हैं, इन दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री बनता है। ये 18 डिग्री है, ये 72 डिग्री है, तो 18 और 72 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें 90 डिग्री मिलेगा, यानी कि ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आया तो तुरंत हमारे दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए कि हमें वो टी रेशियोज की वैल्यू रखनी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, देखो ये जो 18 डिग्री है, 18 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के तौर पे। तो 18 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा, 19 माइनस 72, क्योंकि हम इस 18 को 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 72 हमारा 18 ही होता है, ठीक है ना, अपॉन cos 72 डिग्री। अब जैसे ही हम ऐसे लिख देंगे तो ये हमें कौन से फॉर्मूले की याद दिलाएगा, साइन 90 माइनस थीटा की याद दिलाना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा, तो ये जो 72 है यहां पे ये हमारा थीटा का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, हमने अभी बताया कि cos थीटा होता है। तो इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर है साइन 90 माइनस 72, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा की जगह क्या है 72, तो cos 72 अपॉन cos 72 यहां पे है ही, इसको एज इट इज रहने देंगे। तो cos 72 से cos 72 सिंपल 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसका क्या आंसर 1 आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या दिया है, tan 26 अपॉन cot 64, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। अब देखो ये 26 डिग्री और 64 डिग्री ये भी हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, इसकी वैल्यू भी इन जनरल हमें नहीं मालूम होती है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि 26 और 64 को अगर हम प्लस कर दें, जोड़ दें, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और हमें यहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टी रेशियोज का यूज करना पड़ेगा। यानी कि ये जो, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 26 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर हम 64 को माइनस करें तो ये 26 मिलेगा, क्लियर। और अपॉन cot 64 तो है ही, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता है कि ये tan 90 माइनस थीटा की तरह है, जहां पे थीटा हमारा 64 है, और हमने अभी बताया कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर है हमारा ऊपर वाला, ये हो जाएगा हमारा cot थीटा, और थीटा की जगह है 64, तो ये हो जाएगा cot 64, और अपॉन में cot 64 तो पहले से है, ठीक। तो यहां पे भी हम cot 64 से cot 64 को एक बार में कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। क्लियर, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, cos 48 माइनस sin 42, cos 48 माइनस sin 42।
तो ये 48 और 42 भी हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, लेकिन 48 और 42 को अगर हम प्लस करें तो ये 90 डिग्री बना रहे हैं, मतलब कि ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि cos 48 जैसे है तो इसको cos को, ये जो 48 डिग्री है इसको हम लिखें 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, क्योंकि 90 में से हम 42 को माइनस करेंगे तो ही 48 मिलेगा। ठीक, तो अब और ये माइनस इसको एज इट इज रहने देंगे, दूसरे वाले को sin 42, इसको चेंज नहीं करना है। अब ये हमारा cos 90 माइनस थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, 42 हमारा यहाँ पे थीटा का काम कर रहा है, और हमें मालूम है कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं sin थीटा की जगह 42 है तो ये हो जाएगा sin 42 डिग्री माइनस ये sin 42 डिग्री पहले से है, तो अब sin 42 और माइनस sin 42 करेंगे तो ये कैंसिल होकर क्या दे देगा हमें 0। ठीक है, दोनों माइनस हो जाएगा और माइनस होकर हमें 0 मिल जाएगा। क्लियर? अब इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है कोसेक 31 माइनस सेक 59। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसमें भी देखो ये 31 और 59 हमारे कोई स्टैंडर्ड एंगल्स तो है नहीं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू हमें मालूम नहीं है, याद नहीं है, लेकिन 31 और 59 को प्लस करने पे 90 डिग्री बन रहा है, इसकी वजह से ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक, और चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू रख सकते हैं टी रेशियोज की, जो हमने आज पढ़ी है। तो इस कोसेक 31 को हम 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 59 को माइनस करेंगे तो हमारा 31 ही आता है, माइनस इस सेक 59 को एज इट इज रहने दें। तो अब ये कोसेक 90 माइनस थीटा की तरह काम करेगा, वेयर थीटा इज 59 डिग्री। क्लियर? तो अब हमें मालूम है कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। इस वजह से ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा यानी कि 59 इज इक्वल टू सेक 59 डिग्री, और ये माइनस ये सेक 59 पहले से है। ठीक, और सेक 59 और माइनस सेक 59 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स आज कंप्लीट हो गए, और आज क्लास में इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करते हैं।